Hello friends, welcome back to my channel. So today in this video we are going to cover the summary of chapter number 3 Chemical Kinematics class 12th. So सबसे पहले मैं आपको एक सरप्राइज़ बताना चाहती हूँ। वो सरप्राइज़ ये है कि ये बुक मैंने खुद अपनी मेहनत से डिज़ाइन की है। इस बुक में क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर से लेके क्लास 12th के लास्ट चैप्टर तक सारे के सारे, हाँ जी दोस्त, सारे के सारे चैप्टर्स के summary plus formula plus short tricks for the exams like JEE, NEET, बोर्ड, गुड सेट एक्सेट्रा। सो ये बुक आपके लिए होने वाली है बहुत ही यूज़फुल। अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो ये बुक मैं आपको आपके घर पे भिजवा दूँगी, ठीक है। देखो इस बुक में कैसे होता है। सपोज करो कि हमने एक चैप्टर ले लिया, चलो केमिकल काइनेमेटिक्स ही लेते हैं। ये देखो, ये उसका फर्स्ट पेज है। इसके अंदर NCERT लॉजिक एंड थियरी वाइज और टॉपिक वाइज सारे मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज इसकी समरी है। इसका ये पेज 1 है, पेज 2 है। यहाँ पे नीचे फिर इसकी सारी की सारी शॉर्ट ट्रिक्स और शॉर्टकट्स भी मैंने मेंशन की है, और इसके दूसरे पेज पे इसके सारे फॉर्मूलाज है। सो इस तरीके का स्ट्रक्चर इस बुक का। और ऐसे मैंने 2 बुक्स बनाई है, एक फिज़िक्स all chapters of class 11th and 12th including the formulas in the form of table, and also including all shortcuts and short tricks for the exams like JEE and NEET. And also I can prepare the same book of chemistry जो मैंने अभी आपको दिखाई। सो ऐसे मेरे पास 2 बुक मैंने डिज़ाइन किए, एक केमिस्ट्री के लिए और एक फिज़िक्स के लिए, जिसके अंदर सारे के सारे चैप्टर्स थे ऑफ क्लास 11th एंड क्लास 12th, जो आपको लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। ओके गाइस, सो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी समरी से। सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन, उसके अंदर सबसे पहले हम स्पीड का लॉजिक देखते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वर्सेस एवरेज। ओके, सो एवरेज रेट इज़ लाइक द टोटल टाइम फॉर अ जर्नी, वाइल द इंस्टेंटेनियस रेट इज़ रेट एट अ पर्टिकुलर टाइम। जैसे हमारी एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, उसी तरीके से हमारा रेट है, बस उसको रेट से डिस्प्लेस कर सकते हैं। मतलब उसको रेट से डिस्प्लेस किया है और उसकी मतलब बोलते हैं ना स्टेटमेंट है, वो हमको एक्सप्लेन की हुई है इसमें। नाउ ऑर्डर वर्सेस मॉलिक्यूलरिटी। सो मॉलिक्यूलरिटी वो थियोरेटिकल वैल्यू होती है, और बस हम बैलेंस इक्वेशन को देख के मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू बता सकते हैं, लेकिन जो ऑर्डर होता है वो प्योरली एक्सपेरिमेंटल होता है, और बस बैलेंस इक्वेशन को देख के हम उसकी वैल्यू नहीं बता सकते। फिर कंसंट्रेशन एंड अ टाइम। सो कंसंट्रेशन फॉर अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ हाउ मच रिएक्टेंट यू हैव। ओके, सॉरी, कंसंट्रेशन एंड टाइम के अंदर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हमको सबसे पहले ये बताता है कि द रेट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ हाउ मच रिएक्टेंट यू हैव। सॉरी, वो गलती से है ना, मैंने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का बोल दिया कि भाई अभी रात के टाइम में मैं शूट कर रही हूँ, और रात के टाइम में बैटरी बहुत लो हो जाती है मेरी, इसीलिए सुनो, कोई बात नहीं, आई विल करेक्ट इट। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट होता है वो हमारा इंडिपेंडेंट होता है रिएक्टेंट हमने कितना लिया है उस पर, ठीक है। अभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सो द रेट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द कंसंट्रेशन फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नाउ अ हाफ लाइफ लॉजिक, वो हम पीछे देखेंगे, फॉर्मूलाज जो मैंने बनाया है उसके हिसाब से, ठीक है। अभी दूसरा है हमारा टेम्परेचर एंड कोलिजन। सो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे द 10 डिग्री रूल। फॉर मोस्ट रिएक्शंस इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस डबल्स द रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट को हम बेसिकली के से डिनोट करते हैं। नाउ थ्रेशोल्ड एनर्जी, सो दिस इज द मिनिमम एनर्जी मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव टू रिएक्ट। थिंक ऑफ इट एज अ हाई जंप बार। मीन्स भाई मॉलिक्यूल्स को जितनी भी मिनिमम एनर्जी चाहिए रिएक्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड एनर्जी। उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी, सो द एक्स्ट्रा एनर्जी नीडेड बाय लेजी मॉलिक्यूल्स टू रीच द थ्रेशोल्ड। अभी हमको जो एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है मॉलिक्यूल्स को टू रीच द थ्रेशोल्ड इज नोन एज द एक्टिवेशन एनर्जी। अभी कैटलिस्ट का लॉजिक, सो एज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th और क्लास 12th, आप सभी लोगों को पता ही होगा कि भाई आपने क्लास 11th में बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 9 बायोमॉलिक्यूल्स में आपने बोले तो लास्ट मतलब चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है उसके अंदर आपने कैटालिस्ट के बारे में 110% पढ़ा ही होगा।
तो बस वहाँ पे भी कैटालिस्ट आया था और यहाँ पे फिर से हमको कैटालिस्ट आया है। तो यहाँ पे सिर्फ इतना हमको बता रहा है कि जो कैटालिस्ट है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा, आई कैन रिपीट बिकॉज दिस लाइन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है वो ईजीली क्रॉस हो पाए। ठीक है, अभी देखो मैं आपको एनसीईआरटी किलर ट्रिक्स बताती हूँ नीट और जेईई जैसे एग्ज़ाम के लिए, या तो फिर बोर्ड्स और ग्रुप से। मेरे मतलब मैं जो वीडियो डालती हूँ पढ़ा के, वो सारे वीडियो सब सुन लो कौन सी कैटेगरी के लिए होते हैं। ठीक है, JEE, नीट, बोर्ड, गुड सेट, उन सभी के लिए ये वीडियो होते हैं। उसमें भी अगर आप CBSE बोर्ड से हो या आप गुजरात बोर्ड या और किसी से, यार आप और किसी भी बोर्ड से हो, डजेंट मैटर, ये एक्सप्लेनेशन आप सबके लिए है। ठीक है, अभी देखो सबसे पहले यूनिट ट्रिक, अगर we have to find out the units of the rate constant k for any order and we have to use the logic molarity की पावर 1 minus n and time inverse। ये सारे फॉर्मूलाज है, वो अगर आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ग्राफ लॉजिक। सो इफ अ ग्राफ ऑफ अ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम इज अ स्ट्रेट लाइन, सो इट्स अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एंड इफ अ ग्राफ ऑफ अ log concentration versus time is a straight line, so it's a first order reaction। इसमें बच्चों को बहुत मतलब तगड़ा वाला कन्फ्यूजन होता है, सो आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे एज अ ट्रिक के फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया है। उसके बाद टेम्परेचर की ट्रिक है, इफ़ अ क्वेश्चन मेंशंस इफेक्टिव कोलिजन लुक फॉर 2 फैक्टर्स, नंबर 1 एनर्जी मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी ऑब्वियसली, और नंबर 2 ओरिएंटेशन मीन्स अ प्रॉपर एलिमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, कि भाई कौन से ओरिएंटेशन में आके मॉलिक्यूल्स है वो टकरा रहे हैं। अगर उनका ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं होगा, ध्यान से सुनना, अगर उनका ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं होगा तो मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। और लास्ट में ये रहे हमारे सारे फॉर्मूलाज, ये देखो ये सारे ऊपर फॉर्मूलाज है, नीचे मैंने शॉर्टकट्स लिखे, मतलब है तो नीचे फॉर्मूलाज ही, लेकिन ये सारे मतलब बोल सकते हैं कि फॉर्मूलाज के शॉर्टकट्स है अगर हमको डायरेक्ट आंसर निकालना हो तो। ओके, सो मैं आपको फिर से एक बार बताती हूँ कि अगर आपको ऐसी केमिस्ट्री की या फिर फिज़िक्स की या फिर दोनों सब्जेक्ट की ऑल चैप्टर्स क्लास 11th एंड 12th की ये वाली बुक अगर आपको चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपके घर पे ये दोनों बुक्स का पार्सल भिजवा दूँगी, क्योंकि मेरे पास अभी मेरे घर पे ऐसी बहुत सारी बुक्स पड़ी है केमिस्ट्री और फिज़िक्स की, जैसे मैंने अभी आपको दिखाई वैसी। और ज़्यादा मैंने इसको कलर भी नहीं किया, क्योंकि कई लोग की आदत होती है कि अभी पढ़ते पढ़ते कलर देख लिया तो फिर भाई पढ़ने में से ध्यान हट के वो कलर में चला गया ध्यान। सो ये बुक्स मैंने इतनी मतलब बोल सकते कलरफुल भी नहीं करवाई, नॉर्मली जैसी हमारी होती है वैसी मैंने करवाई है। सो मैंने फिर नोट्स डिज़ाइन करके खुद से इसको मैंने प्रिंट करवा लिया है, और ऐसी मेरे पास अभी बहुत सारी मतलब बोल सकते प्रिंट करवा के मैंने स्पाइरल करवा के रखा है इसको, और ऐसी बहुत सारी बुक्स फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों की मेरे पास अभी घर पे पड़ी है। और मुझे कई सारे ऑर्डर्स भी मिले हैं, कई सारे अड़ोसी पड़ोसी ने दिए है, फैमिली मेम्बर्स में से कुछ लोग हैं, और मेरे फ्रेंड्स तो बहुत सारे हैं जिन्होंने ये बुक खरीदी है, और उनका रिव्यू भी मुझे पॉजिटिव मिला है कि नहीं ये जो बुक है उनके लिए बहुत ही यूज़फुल है फॉर क्लियरिंग देयर बैकलॉग्स और फॉर क्लियरिंग एंड डूइंग द रिविजन्स फॉर ऑल चैप्टर्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये बुक्स वाली सरप्राइज़ जो मैंने आपको दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अभी मिलेंगे और के वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, और एक सीक्रेट बात, अगर आपको बुक चाहिए तो आप जल्द से जल्द कमेंट करना, और जल्द से जल्द मैं आपको ऑर्डर भिजवा दूँगी, क्योंकि बुक्स बहुत सारी है और ऑर्डर्स भी बहुत सारे आ रखे हैं। सो डैट टू मेक श्योर कि भाई कहीं आपको ये बुक ना मिल पाए। अगर ये बुक आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी तो भाई मैं उसको दूसरी बार प्रिंट्स नहीं करवाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इतनी सारी प्रिंट करवा के रखी है, और मुझे मतलब बोल सकते कि सफिशिएंट ऑर्डर मिल गए,
और अभी मेरे पास टाइम भी नहीं है क्योंकि मैं खुद क्लास 12th में हूँ, इसीलिए सो अभी मेरे पास टाइम भी नहीं है कि भाई मैं बुक्स प्रिंट करवाने बैठूँ और वो सब काम संभालूँ करूँ। इसीलिए आप जल्दी से जल्दी अपना ऑर्डर प्लेस करवाना ताकि आपकी जो बुक्स है वो आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए। अभी बुक्स बहुत सारी है, उसके ऑर्डर्स भी बहुत सारे आ रखे हैं, तो भाई देखने जाए सभी के ऑर्डर्स निकाल दिए अगर हम लोग, तो अभी थोड़ी सी बुक्स जो है वो स्टॉक में बची है। सो प्लीज़ अपना ऑर्डर है वो जल्दी से जल्दी नीचे कमेंट करके मुझे बताएं ताकि मैं आपको कांटेक्ट करके ये बुक्स आपके डोर स्टेप्स तक पहुंचा सकूं। ओके गाइस, टिल देन बाय बाय।